जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। आज की जो क्लास है वो माइक्रोबायोलॉजी की है और माइक्रोबायोलॉजी में अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। सुना होगा आपने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कि बैक्टीरिया है वो कैसे ग्रोथ करता है, कैसे उसका कर्व बनता है, उसको हम देखने वाले हैं। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में सबसे पहले तो मैं आपको जो कर्व है इसका जो अपना ग्राफ पेपर पे देखते हैं वो किस तरीके से होगा वो बता देता हूँ। उसके बाद उसकी जो स्टेज हैं, उसकी फेजेज हैं, उनको वन बाई वन अपन डिस्कस करेंगे। पहले सुपरफिशियली एज अ इंट्रोडक्शन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कर्व होता क्या है, ये होता कैसे है। तो अपन देखें तो अपन ये अपना एक्स और इस पर अपन लेते हैं टाइम को और वाई पे लेते हैं अपन नंबर ऑफ बैक्टीरिया। नंबर ऑफ बैक्टीरिया बोल सकते हैं या फिर ऐसे अपन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया भी इसको बोल सकते हैं। ये टाइम है। तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसमें क्या होता है, चार फेजेज होती हैं। उनको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चार फेजेज को कुछ इस तरीके से जो है चार फेजेज होती हैं। तो जो पहली फेज है उसको अपन बोलते हैं लैग फेज, दूसरी होती है उसको अपन बोलते हैं लॉग फेज, और जो तीसरी होती है थर्ड उसको अपन बोलते हैं स्टेशनरी फेज, और लास्ट होती है उसको अपन बोलते हैं डिक्लाइन, या इसको और बोल सकते हैं अपन डेथ फेज। तो इस तरीके से जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है उसमें चार स्टेजेज होती हैं, लैग स्टेज, लॉग स्टेज, स्टेशनरी स्टेज एंड लास्ट है डेथ या फिर डिक्लाइन स्टेज। तो एक्चुअली में बैक्टीरियल जो ग्रोथ कर्व है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें अपन क्या देखते हैं कि माना कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको अपन ले करके एक जो मीडियम है मीडियम में उसको इनोकुलेट करते हैं। इनोकुलेट करने के बाद अपन देखते हैं कि वो किस तरीके से ग्रोथ करता है, किस तरीके से उसका रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन हो रहा है, किस तरीके से वो सर्वाइव करता है। तो उसके सर्वाइव की चार स्टेजेज हैं जो आपके सामने हैं। इस तरीके से उसका ग्रोथ कर्व होता है। अब हम वन बाई वन स्टेज को देखेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में उस स्टेज में बैक्टीरिया किस तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 4 स्टेज हो गई। मैं अभी इसको साफ करके और वन बाई वन स्टेज का अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये भी मैं साफ कर देता हूँ जिससे इजीली दिखेगा आपको। तो जो पहली स्टेज थी, पहली स्टेज को अपन ने बोला था लैग स्टेज। स्टेज नंबर फर्स्ट लैग स्टेज। लैग स्टेज देखी थी ग्राफ में अपन ने देखी थी लैग स्टेज। तो लैग स्टेज में क्या होता है कि जैसे ही अपन किसी भी बैक्टीरिया को किसी मीडियम में इनोकुलेट करते हैं, इनोकुलेट मतलब किसी मीडियम में बैक्टीरिया को एक तरह से उसमें डालना है ना। बैक्टीरिया इनोकुलेट एज अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी अपन देख सकते हैं। इनोकुलेट करना एक तरह से प्रत्यारोपित करना किसी बैक्टीरिया को किसी होस्ट में, बॉडी में भी कर सकते हैं, किसी मीडियम में भी कर सकते हैं। तो अपन ने जब बैक्टीरिया को किसी मीडियम में, किसी फ्रेश मीडियम में, किसी अपन बोल सकते हैं किसी फ्रेश मीडियम में जब बैक्टीरिया को अपन ने इनोकुलेट किया, क्या किया, इनोकुलेट किया। इनोकुलेट करने के बाद हमने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो उस एनवायरनमेंट में, उस मीडियम में सरवाइव करने में, एडॉप्ट करने में कुछ टाइम लेता है। उस टाइम को ही अपन लैग फेज बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि लैग फेज क्या है कि जब अपन ने किसी बैक्टीरिया को किसी मीडियम में, किसी एनवायरनमेंट में इनोकुलेट किया, तो वो इनोकुलेट करने के बाद उस एनवायरनमेंट से एडॉप्ट होने में कुछ टाइम लेता है। उस टाइम को अपन बोलते हैं लैग फेज। अब जो लैग फेज है ना, वो वेरी हो सकती है, वो डिपेंड करती है बैक्टीरिया पर कि बैक्टीरिया किस बैकग्राउंड से आया है, कैसी कंडीशन से निकल के आया, उसका जो प्रीवियस है ग्रोथ रेट किस तरह की थी, उस पर डिपेंड करती है अपनी जो लैग फेज है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आप में से कोई अपने घर को छोड़कर, और फॉर एग्जांपल अपने घर को, होम टाउन को छोड़कर दिल्ली जाता है। तो दिल्ली जाते टाइम आपने देखा, अपने घर अच्छे से आपने फील किया कि आपके घर पर आप अच्छे से रह रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, है ना। तो उसके बाद जब आप अपना घर छोड़ के दिल्ली गए तो दिल्ली आपको अच्छा खाना नहीं मिला। घर पर अच्छा खाना मिल रहा था, दिल्ली में आपको अच्छा खाना नहीं मिला।
तो आप जब अच्छे एनवायरनमेंट से गए थोड़े से कम अच्छे एनवायरनमेंट में या बुरे एनवायरनमेंट में, तो आपको वहाँ एडॉप्ट होने में, सर्वाइव करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर आप अपने घर को छोड़कर एक ऐसे एनवायरनमेंट में गए हो जहां आपको वहां से अच्छी फैसिलिटी, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना मिल रहा है, तो आपको सर्वाइव करने में, आपको वहाँ एडॉप्ट होने में कम टाइम लगेगा। दोस्तों ये जो टाइम है ना, टाइम पीरियड, यही लैग फेज है। तो ये वेरी करेगी, डिपेंड करेगी बैक्टीरिया की प्रीवियस उसका न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट कैसा था। फॉर एग्जाम्पल उसका न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो वो रिच न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट, या फिर पुअर न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट से बिलोंग करता है। दो कंडीशन है। अगर वो रिच से बिलोंग करता है और फिर आपने उसको ऐसे मीडियम में डाल दिया जो कि पुअर है, इसको आपने क्या कर दिया, इन ऑपुलेट, कहाँ, पुअर न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट, आपने इसको पुअर न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट में इनॉकुलेट कर दिया। तो अब रिच से पुअर में किया तो इसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। जिस तरीके से आप अपने घर का अच्छा खाना छोड़ के किसी दूसरी सिटी में जाकर रहने लगे, वहाँ आपको अच्छा खाना नहीं मिलता, तो आपको एडजस्ट होने में, एडॉप्ट होने में टाइम लगेगा। उसी तरीके से बैक्टीरिया को टाइम लगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो लैग फेज है वो मोर हो जाएगी, उसका टाइम लिमिट बढ़ जाएगा। इसके अपोजिट क्या है कि अगर वो पुअर न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट का बैक्टीरिया है, आपने उसको रिच मीडियम में डाल दिया, रिच न्यूट्रिशनल मीडियम में या एनवायरनमेंट में, उसको क्या कर दिया, इनोकुलेट कर दिया, तो वो क्या करेगा, लेस टाइम लेगा, उसको लैग फेज लेस होगी। समटाइम्स एब्सेंट भी हो सकती है। अगर वो एडजस्ट बहुत ही जल्दी हो जाता है तो वो जो लैग फेज है वो एब्सेंट भी हो सकती है, मे बी प्रेजेंट, मे बी एब्सेंट, मे बी लॉन्ग, मोर। इसमें क्या होगी, मोर होगी। क्यों? क्योंकि उसको पुअर एनवायरनमेंट में डाला है। तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया की लैग फेज है वो डिपेंड करती है उसकी प्रीवियस न्यूट्रिशनल ग्रोथ किस तरीके से देखी गई थी। तो इस तरीके से बैक्टीरिया क्या करता है, सर्वाइव करता है, अपना एडॉप्टेशन बनाता है। अब क्या हुआ कि इस स्टेज में बैक्टीरिया का जो सेल है वो ग्रोथ तो करती है, सेल की जो भी मेटाबॉलिज्म है वो भी देखने को मिलता है, लेकिन उसका रेप्लिकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। देयर इज नो रेप्लिकेशन। अब चूंकि इधर रेप्लिकेशन नहीं है तो उसका कोई भी जो है वेट है, उसका जो मास है वो इंक्रीज नहीं होगा, मास भी इंक्रीज नहीं होगा। इस तरीके से अपन जो लैग फेज है वो देखने को मिलती है। अब अपन देखते हैं इसकी जो सेकंड फेज है ना, उसको देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में कुछ नहीं हुआ था, क्या हुआ था, उसने सिर्फ अपना एडॉप्टेशन बनाया था, उसने एडॉप्ट करने की कोशिश की थी, जो कि डिपेंड किया था उसके प्रीवियस न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट पर। अब जो सेकंड स्टेज है ना, उसका नाम है लॉगरिदमिक, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा पोटेंशियल, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा पोटेंशियल स्टेज, है ना। लॉगरिदमिक या फिर एक्स्ट्रा पोटेंशियल स्टेज अपन इसको बोल सकते हैं। शॉर्ट में लॉगरिदमिक को अपन लॉग भी बोल देते हैं। अब देखो जैसा वर्ड है ना, अपने को वर्ड में फोकस करना है। वर्ड निकल के आता है यहाँ से, शॉर्ट में निकल के आता है लॉग। अब देखो लॉग का क्या मतलब है। लॉग का मतलब होता है, आपने सुना होगा मैथमेटिक्स में, 10th की मैथमेटिक्स में लॉग आता था। तो लॉग, उसमें जब भी किसी का मैथ का कोई नंबर होता था, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का, जब अपन लॉग करते थे तो उसकी जो वैल्यू है, मान है, वो हमेशा इंक्रीज हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अपन बैक्टीरिया का लॉग कर रहे हैं, और बैक्टीरिया का लॉग कर रहे हैं तो उसका वैल्यू है इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, बैक्टीरिया अपना साइज बढ़ाएगा, नंबर बढ़ाएगा। तो उसी तरीके से जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है उसका मतलब भी यही है कि डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन। तो इस जो इसका वर्ड मीनिंग है उस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेज में हो क्या रहा है, कि जो भी बैक्टीरिया है ना वो अपना ग्रोथ कर रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है और अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है। तो एक्चुअल में जो लॉगरिदमिक स्टेज है उसमें होता क्या है कि उसमें जो बैक्टीरिया है ना, उसमें क्या होता है, उसका डीएनए में
डीएनए में रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है, जो कि अपना बाइनरी बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन सेल डिवीजन देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक सिंगल सेल होती है जो कि डिवाइड होती है, तो उसमें दो दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से 32, इस तरीके से उसका सेल डिवीजन चलता रहता है। और वो उसका जो भी न्यू जनरेशन्स बनती रहती हैं, नई नई जनरेशन बनती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो जनरेशन है ना, ये जो इसका लॉगरिदमिक है, इसमें क्या होता है कि अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ सेल डिवीजन होता है। सबसे मैक्सिमम सबसे रैपिड जो सेल डिवीजन है वो इसमें देखने को मिलता है। और ये वेरी कर सकता है बैक्टीरिया की कैटेगरी पर, जैसे अपनी लैग फेज डिपेंड कर रही थी। तो इसमें इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो अपना इकोलाई है ना, इकोलाई है, उसका 20 मिनट का लॉग फेज देखने को मिल सकता है, यानी कि वो 20 मिनट में अपना जनरेशन बना लेता है। और जो स्टेफाइलो फोकस है वो अप्रॉक्स 30 मिनट में अपना जनरेशन बना लेता है। अब यहाँ तक हमने फर्स्ट स्टेज में देखा कि वो कैसे अडॉप्ट कर रहा था। सेकंड स्टेज में क्या हुआ था कि उसने जिस भी मीडियम में आपने डाला था, उस मीडियम में जो भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस थे उनका यूज करते हुए उसने रैपिडली सेल डिवीजन किया और अपनी जनरेशन को बनाया। अब जनरेशन को बनाने के बाद इस जो अगली स्टेज आती है उसका नाम है स्टेशनरी स्टेज। जो थर्ड स्टेज है उसका नाम है स्टेशनरी स्टेज। तो अब क्या होता है इसमें, स्टेशनरी वर्ड्स को देखते ही आपके दिमाग में एक ही शब्द आता होगा, रेलवे स्टेशन या नर्सिंग। स्टेशनरी मतलब कोई स्टेट, स्थिर। स्टेशनरी मतलब स्थिर। इसमें क्या हो जाता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो स्थिर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने जब आपको ग्रोथ का दिखाया था तो उसमें मैंने ऐसे बताया कि यहाँ लैग फेज हो गई, फिर है ना लॉग फेज हो गई, उसके बाद जो ग्रोथ है वो स्ट्रेट हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अपने जो भी मीडियम में, जिस भी मीडियम में अपन ने बैक्टीरिया को डाला था, उस बैक्टीरिया ने उस मीडियम में जितना भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस था उसका यूज करते हुए रैपिडली डिवीजन किया था। और डिवीजन करते करते जब वो न्यूट्रिशनल है, जो टोटल न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है उसका क्या कर लिया बैक्टीरिया ने, टोटली उसको यूज कर लिया। यूज करने के बाद अब उधर कुछ नहीं बचा। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस यूज करने के बाद उसकी ग्रोथ है वो स्टेट मतलब कि रुक जाती है, एक स्थिर हो जाती है। और इसमें क्या हो जाता है कि फिर इसमें जो उसकी ग्रोथ के रिजल्ट के तौर पर इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल्स कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उसका सेल ने जो भी न्यूट्रिशन लिया तो उसके अपोजिट वो कुछ तो को प्रोडक्ट बनाएगा ना। तो उस हिसाब से उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस देखने को मिलते हैं और उसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, यानी कि स्थिर हो जाती है। अब क्या होता है कि ग्रोथ उसकी स्ट्रेट हो गई, तो इसमें क्या होता है कि जो उसका रिप्रोडक्शन रेट था ना, या फिर अपन रेप्लिकेशन जो रेट था ना, वो क्या हुआ था, स्थिर हुआ था, वो डिक्रीज हुआ था या स्थिर हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि उसका जो रिप्रोडक्शन रेप्लिकेशन का जो रेट है ना, रिप्रोडक्शन का रेट है, और सेल की जो डेथ हो रही है ना वो इक्वल होती है। मतलब कि रेप्लिकेशन रेट इज इक्वल टू सेल डेथ रेट। इसलिए ये वो क्या था, स्टिल मतलब कि जितनी सेल्स डिवीजन करके वो बना रहा है ना, उतनी ही सेल उसमें डैमेज हो रही हैं, डेथ हो रही हैं। तो ये देखने को मिलता है। और फाइनली ये सेल डेथ से होता हुआ वो टोटली स्टॉप की तरफ जाता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जैसे स्टेशनरी फेज है, इसमें क्या हुआ, जो उसका जो रेट था, सेल का जो रेप्लिकेशन रेट था वो देखने को मिल रहा था, और वो स्टॉप भी हो गया क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल सब्सटेंस नहीं है। अब इस स्टेशनरी फेज में से उस बैक्टीरिया को अगर हम उठा करके किसी और फ्रेश मीडियम में रख देते हैं, इस मीडियम से अपन ने उठाया
और किसी और फ्रेश मीडियम में रख दिया, तो ये वापस से है ना फ्रेश मीडियम में डालती अपनी लॉग फेज में चला जाएगा। लॉग फेज मतलब कि उसमें रैपिड सेल डिवीजन हो रहा था। अगर यहाँ तो इसकी जो इस मीडियम स्टेशनरी फेज में तो इसकी जो सेल डिवीजन की जो रेट है वो स्थिर हो गई थी, स्टेट हो गई थी, लेकिन यहाँ से उठाकर अगर इसे फिर से किसी मीडियम में रख दें तो ये वापस से अपनी जो लॉग फेज है उसमें चला जाता है, वापस से सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है। अब क्या होता है कि स्टेशनरी फेज है, अब इसकी जो सेल की डेथ है और जो सेल का प्रोडक्शन है, एप्लीकेशन है, वो इक्वल टू है, बराबर है। तो अब इसके बराबर है, धीरे धीरे नियर बाई स्टॉप होने को जा रहा है। तो इसके जो अगली स्टेज होती है, अगली स्टेज का नाम है फोर्थ स्टेज है डिक्लाइन स्टेज या फिर डेथ स्टेज। इसमें क्या होता है, टोटली जो बैक्टीरिया का सेल डिवीजन है वो तो स्टॉप हो ही गया था, बैक्टीरिया नियर बाई डेथ या गो टू डेथ। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो भी उसके टॉक्सिक सबस्टांस इसमें एक्यूमुलेट हुए थे ना, टॉक्सिक सबस्टांस एक्यूमुलेशन जो भी हुआ था, उस टॉक्सिक सबस्टांस ने क्या किया, इसके लिए एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। फेवरेबल क्या था कि फ्रेश मीडियम था, न्यूट्रिशन था, आराम से अडॉप्ट हुआ, उसके बाद उसने रैपिडली सेल डिवीजन करते हुए अपना जनरेशन बनाया। उसके बाद जब भी न्यूट्रिशनल सबस्टांस उसमें ख़त्म हुआ और तो उसके बाद वो एक स्टेशनरी फेज में गया। अब जो टॉक्सिक सबस्टांस उसमें जो भी एक्यूमुलेट हुए थे ना, उन्होंने क्या किया, उनको अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जिससे क्या हुआ, जो बैक्टीरिया सेल है ना, बैक्टीरियल सेल मूव टुवर्ड्स डेथ या नियर बाई डेथ। जो बैक्टीरिया सेल है वो क्या हुआ, डेथ की तरफ प्रोग्रेस करती है। अब इसमें क्या होता है कि जो सेल डिवीजन है ना वो तो टोटली स्टॉप हो गया, सेल डिवीजन लेस और जो डेथ रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं अपन कि इसका जो रेप्लिकेशन रेट है ना, रेप्लिकेशन रेट है ना, वो टोटली डिक्रीज या मैं कहूँ टोटली स्टॉप। और जो इसका डेथ रेट वो इंक्रीज हो जाती है, डेथ रेट इंक्रीज, और बैक्टीरिया नियर बाई डेथ की तरफ चलता जाता है। अब जैसे जैसे लॉग फेज है उसमें क्या होता है, डेथ फेज में बैक्टीरिया अपने डेथ की तरफ अग्रसर हुआ, डेथ की तरफ प्रोग्रेस किया। लेकिन समटाइम्स कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो डेथ फेज में भी सर्वाइव कर जाते हैं। सम बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन डेथ फेज। इस फेज में भी वो सर्वाइव कर जाते हैं और फर्दर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, समटाइम्स मे बी इट रिप्रेजेंट। तो इस तरीके से अपन ने इस क्लास में देखी कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ कर्व था, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ कर्व था उसमें अपनी लैग फेज थी जहाँ एडॉप्टेशन हुआ था, उसके बाद लॉग फेज थी जहाँ पर हमने देखा कि इसमें रैपिडली सेल डिवीजन हुआ था, लॉग फेज रैपिडली सेल डिवीजन। उसके बाद न्यूट्रिशनल सबस्टांस का यूज हो गया था टोटली, तो स्टेशनरी फेज देखने को मिली थी, स्टेशनरी फेज। और उसके बाद जो है डेथ फेज देखने को मिली थी, डेथ फेज। इधर क्या आता है, टाइम, और इधर क्या आता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये अपना जो ग्रोथ कर्व होता है, और ये इसकी 4 स्टेजेज होती हैं। अपन ने देखा किस स्टेज में किस तरीके से बैक्टीरिया क्या कर रहा था, किस तरीके से एडॉप्ट हो रहा था, किस तरीके से वो रेप्लिकेशन कर रहा था, किस तरह से वो स्टेशनरी फेज में जाके स्थिर हो रहा था, फिर डेथ की तरफ जा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है इसको जो वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज़ है ना, वो यही है कि जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या फिर है ना बेसिक बीएससी नर्सिंग भी है, बेसिक बीएससी नर्सिंग है ना, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है माइक्रोबायोलॉजी में ये, और शॉर्ट नोट्स में काफ़ी पूछा जा सकता है। तो उस पर्पज़ से देखते हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना है। कैसा लगा, अच्छा बुरा XYZ जो भी है, जो भी फर्स्ट फीलिंग है आपकी वीडियो देखने के बाद, वो कमेंट बॉक्स में होनी चाहिए। और जो भी
इसके अलावा जो भी और टॉपिक्स आपके समझ में नहीं आया है, जिस पर आप वीडियो चाहते हो, वो कोई भी बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हो, जीएनएम से रिलेटेड हो, कहीं से भी किसी से भी रिलेटेड हो, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, जो आप चाहते हो समझना, जो आपके समझ में नहीं आया है, जो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी और उसको भी इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।